लेट्स सी एरीज मेष राशि के लिए वीकली प्रेडिक्शंस। सबसे फर्स्ट आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज राशि, मेष राशि, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर थोड़े से उदास दिख रहे हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर के उन्हें लगता हो कि आपने उनकी बातें नहीं सुनी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डोमिनेंस और थोड़े से कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। इधर बीच में देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। इंटेंशंस तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है वो आपसे कुछ बात करना चाहते हो, कुछ ऐसी कोई खास नाराजगी दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपके बीच में, चलिए चेक कर लेते हैं। रिलेशनशिप में आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, चलिए चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। हो सकता है कि ये नई शुरुआत करना चाहते हो। पुराने जितने भी पेन है, आप लोग ऐसे कंडीशन पे पहुंच गए हो जहाँ पर ब्रेकअप की कंडीशंस दिख रही हैं, बट स्टिल देयर आर सम होप कि यह रिलेशनशिप अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। लेट्स सी अगर आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में है तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेट्स सी अगर आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं। एरीज, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपका रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकअप की ही कंडीशंस दिख रही हैं, न्यू स्टार्ट की कंडीशंस दिख रही हैं। हो सकता है आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है, ये जो वीक है, वो करियर के लिए ज़्यादा फोकस्ड है, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई भी दिख रही है यहाँ पे। ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी टाइप की जेलसी क्रिएट करके रखी है क्या। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आप दोनों के बीच में कोई जेलसी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है क्या। कोई थर्ड पर्सन तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे फाइनेंसेस की मुझे बार बार एनर्जीज आ रही हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है। न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू अपॉर्चुनिटीज का आने के चांसेस भी यहाँ पे थोड़े से दिख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक यही उठा लेते हैं कि आपका करियर ग्रोथ इस वीक में कैसा रहने वाला है। लेट्स सी एरीज, आपका करियर ग्रोथ इस वीक में कैसा रहने वाला है। लेट्स सी एरीज, आपका करियर ग्रोथ इस वीक में कैसा रहने वाला है। अगर यहाँ पे आप करियर में स्टक हो रहे हैं तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, आप अपने सुप्रीम सीनियर से बात कर सकते हो, मैनेजर से बात कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप यहाँ से गेट थ्रू होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई भी दिख रही है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम रिसेंटली में हो रही है तो आप सामने वाले को, अपने सीनियर सबऑर्डिनेट्स को बोलना शुरू करो। एंड आपके यहाँ पे रिलेशंस और वर्क एरिया में थोड़े से बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी कोई प्रमोशन या फिर रिकॉग्निशन के चांसेस बन रहे हैं क्या आपके। लेट्स सी आपके प्रमोशन या फिर किसी टाइप के रिकॉग्निशन के कोई चांसेस बन रहे हैं क्या। अभी प्रमोशन के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कोई किसी नए जगह पे आपको ट्रांसफर मिल सकता है या फिर कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पे मुझे आपके करियर में दिख रही है। ठीक है,
लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके वर्क प्लेस पे। लेट्स सी एरीज आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके वर्क प्लेस पे। रिलेशनशिप तो आपके काफी अच्छे हैं। वर्क रिलेटेड आपकी लोग मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। हो सकता है कि आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में थोड़ा बहुत सा ट्रैवल भी करना पड़ जाता हो। एक जगह पे स्टेबल जॉब ना हो आपकी, थोड़ी सी ट्रैवलिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिटिंग जॉब करते हो, लेकिन अदरवाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैवलिंग भी करना पड़ जाता है। चलिए निकाल लेते हैं कि आपका जो वर्क स्ट्रेस है या फिर चैलेंजेस का कोई सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है या नहीं। आपके जो चैलेंजेस हैं या फिर उसका कोई सोल्यूशन आपको मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स या फिर अपने करियर में की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी के साथ में शेयर मत करना, अदरवाइज वो उसका क्रेडिट है वो कोई और लेके चला जाएगा। अपने अपॉर्चुनिटीज और अपने करियर को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की जरूरत है।